गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज सबका वार्म वेलकम है अपने संडे एक्सरसाइज सेशन में और अपने चैनल माय पैशन टीचिंग में। तो आज हमारी एक्सरसाइज सेशन की बोल सकते हो, इसे प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हो या एक छोटा सा टेस्ट टाइप बोल सकते हो। आज हमारी सेकंड क्लास है ये, ठीक है। हमारा मतलब लास्ट संडे में हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करा था, आज ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेशन है। तो इसमें हमारा एक्चुअली पर्पज़ क्या है कि हमें थोड़ा सा रिवाइज़ भी हो जाता है हमने क्या क्या सीखा, और इनको एक्सरसाइज को सोल्व करने से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हाँ जी हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हाँ हम सही सीख रहे हैं और हम एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे हैं, वैसे बताना नहीं चाहिए, हम खुद देखेंगे कि किससे रिलेटेड हैं। चलो बाद में बात करेंगे कि किससे रिलेटेड हैं, क्या इसमें मिस्टेक्स निकलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ एज इंटेलिजेंट इफ़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। तो नॉट मोर इंटेलिजेंट देन लगा हुआ है मोर के साथ देन, लेकिन हमने क्या सीखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में आती है। तो एज इंटेलिजेंट एज आएगा यहाँ पर, इंसर्ट एज। हमने क्या सीखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री है जो इन बिटवीन एज आती है वो, तो ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज इफ़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। तो इंसर्ट एज करना पड़ेगा हमें फर्स्ट में। सेकंड है हमारा, शी इज़ बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज़ इन आवर क्लास। तो एक लड़की की बात हो रही है, किसके कंपैरिजन में, सब लड़कियों के कंपैरिजन में जो जो हमारी क्लास में पढ़ती हैं। तो हमने सीखा है कि जब दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या इंसर्ट करते हैं वहाँ पर, अदर। क्योंकि एक लड़की का कंपैरिजन अदर गर्ल्स से करेंगे, एनी गर्ल में तो ये भी इंक्लूड है, तो ये दो बार इंक्लूड नहीं होगी, ये एक्सक्लूड तभी होगी जब हम इसका कंपैरिजन अदर गर्ल से करेंगे। फिर है हमारा, शी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज। तो एक लड़की को नहीं बताया है, पूरे ग्रुप में से। तो जब पूरे ग्रुप में से करते हैं तो हमें कोई अदर वगैरह नहीं लगाना होता, और जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हमने सीखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। तो शी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव क्या होती है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, और मोस्ट से पहले द है जो ये द बेस्ट के लिए भी लगा हुआ है और द मोस्ट ब्यूटीफुल के लिए भी लगा हुआ है। अगर हम यहाँ दोबारा द लगाएंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। फिर है हमारा, ऑफ ऑल अदर माई नेबर्स ही इज़ द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट टू अदर्स। तो इसमें भी क्या है, द काइंडेस्ट एंड द मोस्ट कंसिडरेट। तो अदर का तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं। अदर कब आता है, जब कंपैरिजन करते हैं। हमने सुपरलेटिव का मतलब है उनमें से एक को स्पेसिफाई कर दिया है, तो यहाँ अदर नहीं आएगा। ऑफ ऑल माई नेबर्स, सबकी बात कर रहा है, ये उनमें से ऐसा है, ठीक है। फिर है, अरेबियन नाइट्स इज़ द मोस्ट एडवेंचरस ऑफ एनी बुक रिटन सो फार। तो अरेबियन नाइट भी एक निकाली हुई है, जितनी भी बुक अभी तक लिखी गई हैं, तो ऑफ एनी नहीं आएगा। जितनी भी बुक लिखी गई हैं, ऑफ ऑल बुक्स रिटन सो फार, जितनी भी बुक लिखी गई हैं उनमें से अरेबियन नाइट्स मोस्ट एडवेंचरस है। फिर है, शी वेंट टू द होलसेल मार्केट एंड बोट चीप वेजिटेबल्स। शी वेंट टू द होलसेल मार्केट, और वहाँ से चीप वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स कैसी लाएगी, चीप, मतलब सस्ती वेजिटेबल्स लाएगी। होलसेल मार्केट में गई है क्योंकि वो, तो चीप यहाँ नहीं आएगा, चीप वेजिटेबल के बाद आएगा। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज़ नो अदर नेम मोर ग्लोरियस देन सरदार पटेल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब नो अदर नेम, कोई और नाम का कंपैरिजन किससे किया हुआ है, सरदार पटेल जी से। तो सरदार पटेल जी से नहीं कंपैरिजन करना है, किसी नेम का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो सरदार पटेल जी के नेम से करना है। तो सरदार पटेल्स नेम, सरदार पटेल जी के नेम से कंपैरिजन करेंगे ना, और अदर नेम का कंपैरिजन सरदार पटेल जी से कैसे कर देंगे, उनके नेम से कर रहे हैं, ठीक है। फिर है, द एप्पल वाज क्वाइट रॉ एंड इट वाज नॉट टेस्टेड बाय द चिल्ड्रन। एप्पल वाज क्वाइट रॉ नहीं होता, एप्पल कैसी होती हैं, राइप होती हैं या अनराइप होती हैं। तो नॉट टेस्टेड बाय चिल्ड्रन है तो राइप तो है नहीं, अनराइप है। देखो रॉ क्या होता है, रॉ होता है कच्चा मटेरियल, कच्चा सामान, ठीक है, कच्चा सामान होता है। कच्चे सामान जैसे मान लो धागा है,
धागे से क्या बना, कपड़ा बना। तो ये रॉ मटेरियल है। अब एप्पल का थोड़ी ना कुछ कच्चा पार्ट होता है, उससे फिर हम फैक्ट्रियों में बना बना के एप्पल बना देते हैं। एप्पल तो हमारी कच्ची होती हैं या पक्की, अनराइप होती हैं या राइप होती हैं। तो यहाँ पता चल रहा है नॉट टेस्टेड बाय चिल्ड्रन आ रहा है तो अनराइप होगा, ठीक है। तो अनराइप इसका आंसर होगा, रॉ नहीं होगा। तो गाइज़ ये सारे हमने देखे किससे रिलेटेड थे, हमारे एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइज थी हमारी। और आई होप आपको ये समझ आई होगी और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा कि हाँ जी हमने सीखी हैं चीज़ें और हमारे काम आ रही हैं और हमें समझ भी आ रही हैं कि कैसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनका एरर डिटेक्ट करते हैं। हम मतलब हर संडे हम सब तरह के क्वेश्चन करेंगे। अभी हम जैसे एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर हम फिलिंग द ब्लैंक्स भी करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। एक बार हम स्टार्ट करें बस अपना अच्छे से ये सेशन। अब नेक्स्ट हमारा सेशन हम करते हैं एक्सरसाइज का ही। अब वो आपको अगर मैं ऐसे बताऊंगी कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है तो हमारा फोकस फिर उसी पे ही रहेगा कि सिर्फ ये चीज़ देखो। हम ओवरऑल सेंटेंस देखेंगे। नन बट cowards, none but cowards is afraid of fighting। इतने आप अपने मार्क कर सकते हैं, इतने मैं पहले सारे इकट्ठे लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। 20 officers have been dismissed and 30 left on their own, and 30 left on their own। नेक्स्ट है हमारा द रिवर वाज ओवरफ्लो। द रिवर, ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। द रिवर वाज overflown and the villagers fled। नेक्स्ट है हमारा she lay the cup of coffee on the table in the morning। फिर है हमारा neither does he study nor works। नेक्स्ट है it is high time you start earning। नेक्स्ट है द मैच विल बी टेलीकास्टेड टुडे। She had written, revised and spoke what I suggested to her। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम। नन बाय नहीं है, ये नन बट है। नन बट cowards is afraid of fighting। none but cowards is, तो cowards प्लूरल दिख रहा है हमें, तो इसके साथ is कैसे आएगा, आर आएगा, ठीक है। cowards are afraid of fighting। 20 officers have been dismissed and 30 left on their own। अब देखो 20 officers have been dismissed किए गए हैं, and 30 left on their own, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट
और इधर जा रहा है हमारा 30 लेफ़्ट, है ना, लीव लेफ़्ट लेफ़्ट, ये V2 जा रहा है, ये सिंपल पास्ट जा रहा है, तो ये तो हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हम एक ही टाइम पे बता रहे हैं कि इतने ऑफिसर्स तो डिसमिस कर दिए गए हैं और इतनों ने खुद ही छोड़ दिया गया है। तो 30 हैव लेफ्ट, 30 हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन आएगा। ठीक है, फिर है हमारा द रिवर वॉज ओवरफ्लोन एंड द विलेजर्स फ्लड। द रिवर वॉज ओवरफ्लोन एंड द विलेजर्स फ्लड। तो इसमें क्या है, ओवरफ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड होगा, ओवरफ्लोड, फ्लो, फ्लू, ये होता है फ्लाई, फ्लू, फ्लान, फ्लो, फ्लू, फ्लोन, और एक होता है फ्लो, फ्लूड, फ्लूड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो इसमें रिवर ओवरफ्लोड होगी एंड द विलेजर्स फ्लड। विलेजर्स का कुछ भी वर्ब नहीं दी हुई है यहाँ पे, डायरेक्ट फ्लड दिया हुआ है, वॉज ओवरफ्लोन एंड विलेजर्स वर फ्लड। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये वॉज वर लग के हमारा सिंपल V2 के बारे में, सिंपल पास्ट में है ये। तो सिंपल पास्ट में वॉज ओवरफ्लोन एंड विलेजर्स वर फ्लड, विलेजर्स वर फ्लड। फ्लो फ्लोड होती है, फ्लोन नहीं। फिर है नेक्स्ट है हमारा शी ले द कप ऑफ कॉफ़ी ऑन द टेबल इन द मॉर्निंग। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि उसने कप ऑफ कॉफ़ी टेबल पे ही छोड़ दिया था मॉर्निंग में। तो ले का लेड होगा, LAID, ले, लेड, लेड, LAID, लेड। ठीक है, तो ये कई बार हमें इनकी वर्ब्स नहीं पता चलती हैं, तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हैं, फ्लाई की, फ्लो की, ले की, तो ये आप लर्न कर सकते हैं इन्हें। नीदर डज ही स्टडी नॉर वर्क्स, नीदर डज ही स्टडी नॉर वर्क्स नहीं, नॉर डज ही वर्क्स, नॉर डज ही वर्क्स। नीदर और नॉर, इनमें हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इसमें पहले वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। नीदर नॉर, इधर और वाले में इन्वर्जन हो जाता है। तो पहले वर्ब ही स्टडी, नॉर डज ही वर्क्स। फिर है हमारा इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट अर्निंग। कल हमने सीखा था इट इज़ हाई टाइम, अगर विदाउट सब्जेक्ट है तो टू लग जाता है, 2 + V1, और अगर सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट V2 आ जाती है, तो यू स्टार्टेड अर्निंग आएगा। फिर है द मैच विल बी टेलीकास्ट टुडे। देखो टेलीकास्टेड नहीं होता, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है। ठीक है, तो विल टेलीकास्टेड नहीं, विल टेलीकास्ट, मतलब ये तीनों में सेम रहते हैं, टेलीकास्टेड नहीं होता, टेलीकास्ट ही होता है। तो मैच विल के बाद V1। शी हैड रिटन, रिवाइज्ड एंड स्पोक वट आई सजेस्टेड टू हर। शी हैज़ रिटन, लिखी उसने, क्या लिखा उसने, रिवाइज्ड, कुछ रिवाइज्ड स्टोरी लिखी, बुक लिखी, एंड यहाँ V2 आ रहा है, ये V3 है, ये V2 है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये मतलब पार्टिसिपल गया है यहाँ पे V3, है ना। तो स्पोक नहीं होगा, स्पोकन होगा। पार्टिसिपल में क्या आएगा, स्पोकन। पार्टिसिपल में V3 आएगा, ये है पार्टिसिपल। कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल में हमने क्या सीखा था, V3 आता था, दोनों तरफ V3 आएगा। तो आई होप गाइस ये आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम करते हैं थोड़ा और इसी से रिलेटेड। In old age, neither of his 2 sons are prepared to come to his help। ठीक है,
नेक्स्ट है आई डोंट थिंक 10,000 rupees are a large sum for the work you are going to undertake. फिर है हमारा if it were the students who wanted the teacher to declare holiday. Who wanted the teacher to declare holiday. Next है so fast did he drive motor car that even the best driver could not overtake him. तो इनमें देखते हैं इन ओल्ड एज नीदर ऑफ ही सन्स आर. तो नीदर के साथ क्या जाती है सिंगुलर वर्ब लेता है नीदर. तो टू सन्स, नीदर ऑफ हिज टू सन्स, उसके टू सन्स में से कोई सा भी इज़, ठीक है, इज़ प्रिपेयर टू कम टू इज हिज हेल्प. आई डोंट थिंक 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ नहीं होता, 10,000 रुपीज़ इज़ होता है, आर नहीं होता. 100 रुपीज़ इज़ इनफ. हम पूछेंगे ना, पापा पूछेंगे 100 रुपीज़ इनफ है, हाँ जी 100 रुपीज़ इज़ इनफ, आर नहीं इज़. इफ़ इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडेज़. तो वो एज अ एक मतलब इट वर द स्टूडेंट्स, मतलब एक तरह से स्टूडेंट ने एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है. हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे, तो इट वॉज द स्टूडेंट, और वैसे भी हमें पता चल रहा है इट वॉज, ठीक है ना. फिर है सो फास्ट डिड ही ड्राइव मोटर कार. सो फास्ट ये क्या है, यहाँ भी सो फास्ट के बाद डिड ही ड्राइव, यहाँ क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाती है. पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट. मोटर कार दैट इवन द बेस्ट ड्राइवर कुड नॉट ओवरटेक हिम. तो ये हमारा नो एरर सेंटेंस है. तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन. नेक्स्ट संडे हम और ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे. अभी हम अपना करते हैं वोकैबुलरी सेशन. कंटिन्यू. वोकैबुलरी सेशन, और आज का हमारा सेशन है 231 to 240. 231 to 240. और आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एसोटेरिक. एसोटेरिक का मतलब एब्स्ट्रूस होता है, और एब्स्ट्रूस हमने पहले भी पढ़ा है. अब से ट्रू क्या है ये समझ नहीं आ रहा. एब्स्ट्रूस का मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड. तो एसोटेरिक, एसोट्रिक बहुत ही हार्ड होती हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड होती हैं. एसिट्रिक, ठीक है, एसिट्रिक बहुत ही हार्ड टू अंडरस्टैंड होती हैं, एसिट्रिक. फिर है हमारा ईथोस. ईथोस का मतलब होता है गाइडिंग बिलीफ्स ऑफ ए पर्सन. गाइडिंग बिलीफ कि वो क्या क्या बिलीफ पे चलता है, क्या क्या बिलीव करता है, क्या क्या बिलीफ उसको गाइड करते हैं, ग्रुप या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, एथिक्स बोल सकते हैं, ठीक है. तो ईथोस किससे बना हुआ है, एथिक्स. तो ये एथिक्स ही इसका आंसर है. एथिक्स हमारे क्या होते हैं कि जिन मूल सिद्धांतों पे हम चलना चाहते हैं. फिर है इवानेसेंट शॉर्ट लिविंग या बोल सकते हैं लास्टिंग, कोई चीज़ बहुत छोटे समय के लिए, लास्टिंग वेरी
शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। तो इवानेसेंट, इवानेसेंट परफ्यूम वाला सेंट, सेंट, सेंट की स्पेलिंग कंफर्म कर लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रही है। इवानेसेंट लगाया, हम घर में सेंट बोल देते हैं ना परफ्यूम को, सेंट लगाया जो कि बहुत शॉर्ट लास्टिंग था, शॉर्ट लास्टिंग था, लास्टिंग था। नेक्स्ट है हमारा एविंस। एविंस का मतलब होता है टू शो समथिंग, टू शो समथिंग क्लियरली, कोई चीज़ क्लियरली दिखाना, ठीक है। तो एविंस, एविंस जब कोई विन जीतता है, विंस करता है, तो उसे सब क्लियरली शो करना पड़ता है, सब कुछ क्लियरली शो करना पड़ता है कि वो कैसे कैसे जीता, शो करना पड़ता है। एविंस, विंस करता है जब कोई जीतता है। फिर है एक्साल्ट, एक्साल्ट, एक्साल्ट भी बोल सकते हैं, टू रेज टू हायर लेवल, किसी का प्रमोशन कराना है ना, किसी को हायर लेवल पे पहुंचाना, या किसी की प्रेज़ करना, या फिर प्रेज़ करना, टू प्रेज़ समवन भी हो सकता है, समवन, समथिंग, फॉर समथिंग। तो एक्साल्ट एक ऐसा सॉल्ट है, सॉल्ट है जो रेज़ कर देता है हायर लेवल पे, रेज़ कर देता है हायर, मतलब एक ऐसा नमक है जो हम खाने से हायर लेवल पे रेज़ हो जाते हैं, हायर लेवल पर। तो आई होप आपको ये 5 वर्ड्स की ट्रिक समझ आई होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सचेकर, एक्सचेकर, चेकर, एक्सचेकर का मतलब रॉयल ट्रेजरी, रॉयल ट्रेजरी, जिसे हम सरकारी खजाना भी बोल देते हैं, है ना, सरकारी खजाना, खजाना एक तरह से रॉयल ट्रेजरी। तो एक्सचेकर ये इस बैंक का एक्सचेकर है, चेक देने वाला लगा लो एक तरह से, जो चेक देता है, एक्सचेकर है। और सरकारी, और इसके पास रॉयल ट्रेजरी है। या फिर हम लिख सकते हैं एक्सचेकर के पास, एक्सचेकर के पास, जितनी छोटी कर सकते हैं उतनी ठीक है। एक्सचेकर के पास क्या होती है, रॉयल ट्रेजरी होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू प्रूव, टू प्रूव दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट समवन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब ये प्रूव करना कि गलत काम इसने नहीं किया है, ये प्रूव करना, एक्सकल्पेट। तो मिस्टर एक्स कल प्लेट चुराकर नहीं गए, यह प्रूफ हो चुका है, यह प्रूफ हो चुका है, ठीक है, प्रूफ होना कि कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेजेसिस, एक्सेजेसिस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। तो इसका भी एक्सेजेसिस, मिस्टर एक्स एक्सप्लेनेशन देना, मिस्टर एक्स ने जीसस बोलते हैं ना, जिसे जीसस, वो उसमें जे आता है ना, जीसस की डेथ को इंटरप्रेट किया, है ना, इंटरप्रेट किया या
जीसस की डेथ को ही लगा लो। 9 है एक्सह्यूम। एक्सह्यूम का मतलब होता है टू डिग आउट। टू डिग आउट कुछ खोद कर निकालना, खोद कर निकालना, टू डिग आउट। तो मिस्टर एक्स ने होम, ह्यूम है ना, होम से खोद कर निकाला, कुछ भी लगा लो, खोद कर निकाला। स्पेशली डेड बॉडी ही होती है इसमें, स्पेशली डेड बॉडी, डेड बॉडी। तो मिस्टर एक्स ने होम से डेड बॉडी खोद कर निकाला। एक होता भी है डिग आउट, स्पेशली डेड बॉडी के लिए ही है। नेक्स्ट है हमारा एक्सहिलारेट। एक्सहिलारेट, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। टू कोज समवन, टू कोज समवन, टू फील हैप्पी एंड एक्साइटेड, किसी को खुश कर देना, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने हिलारेट, हिला हिलाकर हमें, या फिर मिस्टर एक्स ने हिलाकर हमें खुश कर दिया, खुश कर दिया। हिलाकर मतलब चुटकुलों से, चुटकुलों से, कि हम चुटकुले सुनते हैं और हम बहुत तेज़ तेज़ हंसते हैं। मिस्टर एक्स ने हिलाकर हमें खुश कर दिया चुटकुलों से। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आए होंगे वोकैबुलरी सेशन, और ये था हमारा आज का वोकैबुलरी सेशन प्लस संडे रिवीजन सेशन। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। और गाइस आप लोगों का थैंक यू कि मेरे व्यूअर्स डेली इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जब चैनल व्यू कर ही रहे हैं तो प्लीज़ साथ में सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको रोज़ नया नोटिफिकेशन मिले मेरी वीडियोस का। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये सब कुछ मटेरियल कैसा लग रहा है। और अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं भी आपसे जुड़ी रहूं और आप लोग भी इन वीडियो से जुड़े रहें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच।